नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही चालू चाइना विश्वास करबा मना सीमारे उत्तेजना बढ़ुवा बेले चीन आरंभ कला माइंड गेम। चीन सेनार आक्रमणात्मक फोटो ट्वीट करी भय संचार पर उद्यम फोटो जारी कला ग्लोबल टाइम्स। सीमारे शक्ति प्रदर्शन करी लौह विमान उड़ाइला भारत। पूर्व लद्दाखर चीन सीमारे भारत और चीन एक प्रकार मुहांमुही अवस्था बेले चीन सरकारी गणमाध्यम तथा सरकारी दलर मुखपात्र कहुवा ग्लोबल टाइम्स यही फोटो ट्वीट करिछि। एही फोटोरे चीन सेना गुप्तचर संपर्कित कार्यावली को दर्शाइबा चेष्टा करा जाउछि। ट्वीट रे सेमाने 4टी फोटो रिलीज करछन्ति। 2017 डोकलाम विवाद समय चीन सैन्य मानक एभली रूप ट्वीट करथिला चीन गणमाध्यम। विशेषज्ञों कहवा अनुसार जो देश सह चीन शत्रुता करे सेमानकु माइंड गेम अर्थात मानसिक खेल जरिया भयभीत करने को उद्यम करे। लद्दाख विवाद समय चीन ठीक से रणनीति आपणी। क्रिकेट खेल में ऑस्ट्रेलिया जो रणनीति सबुठारु बेसी चर्चित से होछि माइंड गेम अर्थात शत्रु को मानसिक भाव दुर्बल करने याद्वारा विजय हासिल सहज हुए बोली कहुए। किंतु चीन बोधुए भारतीय सेनार मानसिक शक्ति को ठीक भाव आकलन करना। भारतीय सेनार अधिकारी मानक कहवा अनुसार चीन परिसंख्यार और एक प्रकार छाया प्रदर्शन में बेस धुरंधर किंतु भारतीय सेना युद्ध लड़ी लड़ी लुहा पलटि जाइछन्ति। एकता चीन मन रखा दरकार। देखिया परवर्ती खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन कड़ा चेतावनी। व्यायाम बेले मास्क पिंधा स्वास्थ्य प्रति सृष्टि करिपारे विपद हृदक्रिया पकाई पारे गभीर प्रभाव। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने पाई मास्क पिंधा पर सरकार गुरुत्व देउछन्ति। सेथिबाई आमे घरु बाहरिबा मात्रे मास्क पिंधा को भूलु नाहु। एबे लॉकडाउन कटकणा कोहळेबा परे लोके सकाळु मॉर्निंग वॉक किंबा व्यायाम करने को बाहर को बाहर अनेक मास्क पिंधि व्यायाम करुथार मध्य देखा जाउछि। हेले व्यायाम बेले मास्क पिंधिबा विपदजनक बोली जणा पड़िछि। एपरिक विश्व स्वास्थ्य संगठन मध्य व्यायाम किंबा कसरत करबा बेले मास्क न पिंधिबा को परामर्श दैछि। देखिबा परवर्ती खबर बढ़ुछि कोरोना काया। गत 24 घंटा भितर सर्वाधिक 18,552 नुआ आक्रांत चिन्हट 384 मृत। देश में मोट संक्रमित संख्या 5 लाख टपिला। देश में कोरोना संक्रमित नुआ रेकर्ड छुई 5 लाख पार करिछि सारा देश में कोरोना संक्रमित संख्या। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सूचना अनुसार आज सकाल सुधा कोरोना आक्रांत संख्या 5,08,953 रे पहुंची। एथिसह मात्र 6 दिन में देश में कोरोना आक्रांत संख्या 4 लाख रु बढ़ी 5 लाख रे पहुंची। सेपरी गत 24 घंटा भितर सर्वाधिक 18,552 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। तेबे गत 4 दिन में प्रथम थर कोरोना रे मृत्यु संख्या 400 तलकू रही। गत 24 घंटे 384 जनक मृत्यु होइछि। एथिसह सारा देश में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 15,685 रे पहुंची। वर्तमान देश में 1,97,387 एक्टिव मामला रही बेले मोट 2,95,880 जन सुस्थ होई घर को फेरी। शुक्रवार महाराष्ट्र सर्वाधिक कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। महाराष्ट्र में गत 24 घंटे 5,000 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। देश में बढ़ुछि कोरोना काया 5 लाख टपिला कोरोना संक्रमित संख्या। गत 24 घंटा मध्य कोरोना भाइरस कारण सर्वाधिक 18,552 नुआ मामला सामना को आसिथिबा बेले देश में मोट कोरोना संक्रमित संख्या 5,08,953 को वृद्धि पाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु जारी होइतवा सूचना अनुसार भारत में कोरोना महामारी संक्रमित संख्या मोट 5,08,953 रे पहुंची। एवं जेबे कि एही भाइरस कारण वर्तमान पर्यंत 15,685 जन लोकंकर कोरोना जनित मृत्यु होइछि। गत 24 घंटा भितर कोरोना कारण सर्वाधिक 18,552 जन नुआ कोरोना रोगी चिन्हट होइथिबा बेले 384 जनकर जीवन जाइछि। तेबे अस्वस्तिकर कथा हेउछि कोरोना महामारी को मात दे वर्तमान सुधा 2,95,881 जन आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरिथिबा नै सूचना दैछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिबा परवर्ती खबर बीएसएनएल व्यवहारकारी खुशी खबर कथा हेले मिलिबो कैशबैक। बीएसएनएल व्यवहारकारी बड़ खुशी खबर। कंपनी निजर बीएसएनएल 5Pay6 ऑफर उपलब्धता वृद्धि करिछि। वर्तमान एही ऑफर लाभ ग्राहक जून 30 पर्यंत उठाई पारिबे।
बीएसएनएल ଏହି ଅଫରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 5 ମିନିଟର କଲ୍ ବଦଳରେ 6 ପଇସା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କଲ୍ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋନରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଅଫରରୁ ମାସକୁ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଅଫରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅଫର ମେ 30 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଲକଡାଉନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଅଫରର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫରକୁ ଡିସେମ୍ବର 2019 ରେ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହି ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ 5 ମିନିଟର କଲ୍ ବଦଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 6 ପଇସା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 6 ପଇସା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଅଫର 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 6 ପଇସା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଆକାରରେ ମାସକୁ ସର୍ବାଧିକ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି କରୋନା ନେଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଣେ 68 ବର୍ଷୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତକ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର କାୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି 14 ଜିଲ୍ଲାରୁ 170 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜଣେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6350କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 68 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେବେ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ 18 ଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ 6 ଜଣକ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭୂତାଣୁ। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3 ଜଣ, କଟକରୁ 3 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ, ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେରେ 5 ଜଣ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ କଲବଲ କରୁଛି କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 170 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 170 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 58 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 19 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 19 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 16 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ 16 ଜଣ, କଟକରୁ 14 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ 5 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 6 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6350 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଦିଆଯିବ ମାର୍କ। ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ 3ଟି ବିଷୟର ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ। ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ। ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଆଇସିଏସ୍ଇ ଓ ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଧାରରେ ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଏଏମ୍ ଖାନ୍ ୱିଲକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଭୟ ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଆଇସିଏସ୍ଇର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଜନାରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନି ସେସବୁର ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପିଲା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 3ଟି ବିଷୟରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବ ଓ କିଛି ବିଷୟ ବାକି ଥିବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ପାଇଥିବା 3ଟି ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋଟ 3ଟି ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ 2ଟି ବିଷୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍କ ମିଳିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କରୋନା କାଳରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତୈଳ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜୟପୁରରେ ବେସରକାରୀ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କରୋନାର ଛାୟା ତଳେ ଇତିହାସ ରଚୁଛି ତେଲ। ପ୍ରତିଦିନ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଜୟପୁରରେ ବେସରକାରୀ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ କିପରି ଆଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା କଟକଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
जहां नहीं बस मालिक संघ को अनेक क्षति सहवाक पड़ी। बर्तमान सरकार बस चलाचल पर शर्तमूलक अनुमति देवा परे कोरापुट जिले में अल्प केतोटी बस गड़िबा आरंभ करथिला। मालिक माने आशा करथिले ड्राइवर और कंडक्टर को जीवन बंचिबो एवं गाड़ी टैक्स बांधिबा को पैसा मिलिबो। हेले सरकार को कटकणा भितरे जेतिकी यात्री बाहुचंती सेथिरे दरमा तो दूरर कथा तेल पैसा भी मिलु नाही। एभली स्थिति में बस चलाचल कष्टकर होई पड़िछि। आउ यारी भितरे तेल दर प्राय प्रतिदिन बढ़िबारु जयपुर बेसरकारी बस मालिक संघ आज बस चलाचल बंद करने को निष्पत्ति नहीं। देखा परवर्ती खबर खोलिला हीराकुद बंदर 12टी गेट। आज मुंडोली पहुंचबो हीराकुद पानी। उपर मुंडरे वर्षा को दृष्टि देई शुक्रवार राति 9टा पर हीराकुद बंदर आउ 2टी गेट खोला जाइछि। फଳରେ मोट 12टी गेट देई 1,85,160 क्यूसेक जल महानदी को निष्कासित होइछि। यह पूर्व शुक्रवार राति 9टा पर्यंत बाम स्पिलर 6 और डाहाण पार्श्वर 4टी स्लुइस गेट खोला रहिथिला। 10टी गेट देई महानदी को बन्या जल निष्कासन पर हीराकुदर जलभंडार रे जलस्तर 1 फुट अधिक ह्रास पाइथिला। गुरुवार गेट खोलिला बेलकु जलस्तर 618.04 फुट थिबा बेले शुक्रवार राति 8टा सुधा यह 616.73 फुट को खसीथिला। शुक्रवार राति 8टा बेले जलभंडार मध्यकु हाराहारी 1,03,325 क्यूसेक जल प्रवेश करुवा बेले विभिन्न मार्ग देई 1,70,053 क्यूसेक पानी निष्कासित होउथिला। बंध बाम स्पिलर 6 और डाहाण स्पिलर 4टी स्लुइस गेट देई 1,55,055 क्यूसेक पानी महानदी को निष्कासित होउथिला। सेहीपरि पावर चैनल देई 13,594 क्यूसेक, विभिन्न केनाल देई 1,234 क्यूसेक और शिल्प संस्था पाई 170 क्यूसेक पानी छड़ा जाइथिला। सेही समय महानदी तलमुंड बेलगां ठारे 12,800 क्यूसेक, पाथला ठारे 30,296 क्यूसेक, खैरमाला ठारे 2,46,000 क्यूसेक, बरमूल ठारे 60,400 क्यूसेक, मुंडोली ठारे 97,800 क्यूसेक पानी निष्कासित होउथिला। गत 24 घंटा गुरुवार सकाळ 8 रु शुक्रवार सकाळ 8 मध्य हीराकुद उपर मुंडरे 4.24 मिलीमीटर और तलमुंडरे 7.53 मिलीमीटर वर्षा होइतुवा हीराकुद बंध नियंत्रण कक्ष सूत्रर प्रकाश। गुरुवार सकाळे हीराकुदरु छड़ा जाइतुवा बन्या जल शनिवार मध्याह्न सुधा मुंडोली रे पहुंचवा संभावना रहिछि। देखिबा परवर्ती खबर गाँ लोकन को शहर मना। ग्रामांचल लोकन को शहर को न आसिबा पई अनुरोध कले गंजाम जिलापाल। आवश्यक नथिले 15 दिन पई न आसिबाकू निवेदन। गाँ लोकन को शहर मना। गंजाम जिले में प्रतिदिन कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ी चली। तेणु ब्रह्मपुर शहर को 4 दिनिया सटडाउन घोषणा कर आज आसंता मंगलवार जाए यह सटडाउन रहिबो। सटडाउन नियम मानिबा सह ग्रामांचल लोकन को शहर को न आसिबा पई निवेदन करिछि जिला प्रशासन। अति आवश्यक न पड़े गाँव बाहरी शहर को आसतु ना बोली गंजामवासी को निवेदन करछंती गंजाम जिलापाल विजय अमृता कुलांगे। केवल एतिक नुहे मास्क पिंधा बारंबार हाथ धोवा जनगहल ठारू दूरे रहा और 2 मीटर दूरता बजाय रखा परामर्श भी देइछंती गंजाम जिलापाल। सेपटे आज 30 तारिख जाए 4 दिन पर ब्रह्मपुर सटडाउन घोषणा कर केवल क्षीर और जरूरी स्वास्थ्य सेवा कोहल नियम। सटडाउन में घर घर बोली स्वास्थ्य सेवा जांच करेंगे डाक्तरी टीम। एथिपाई 70टी टीम गठन कर जिलापाल सूचना देइछंती। देखिबा परवर्ती खबर चाइना सामग्री उपरे लागिला रोक। मुंबई बंदर रे कोटी कोटी टंकार चाइना सामग्री को अटकाई रखिछि कस्टम विभाग। गोटे पटे गालुआन उपत्यकार चीन सेना सहित मुहांमुही हेबा परे भारत में चाइना विरोधी मनोभाव खूब जोर हेबार लागिछि। चीन समस्त सामग्री को वर्जन करबा नै देश में एक जन आंदोलन धीरे धीरे मुंड टेकुछि। ठीक यही समय देशर समस्त विमान बंदर और सामुद्रिक बंदर मानक चीन द्रव्य उपरे अघोषित कटकणा को टिके कड़ाकड़ी कर दिया जाइछि। तबे चीन सामग्री उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू भारत सरकार पक्षरु वर्तमान सुधा कौनसी औपचारिक घोषणा होई नथिले मध्य किंतु कस्टम्स विभाग द्वारा निया जाइतवा एही पदक्षेप चीन सामग्री आमदानी करथुवा आमदानीकारी मध्य आलोचनार सृष्टि करिछि। देखिबा परवर्ती खबर सीमारे उत्तेजना कमेबाकू भारतीय राष्ट्रदूतक कड़ा तागिद। एलएसी पछकु हटिया कहले विक्रम मंत्री। सेपटे सामना आसिला चीन को प्रतिवादर वाजपेयी फर्मुला। सीमार चीन रो उत्पाद प्रसंग में कड़ा प्रतिक्रिया रखिछि भारत। चीन रे थिबा भारतीय राष्ट्रदूत विक्रम मिश्र एथिपाई चीन को तागिद करिसंती। सीमारे उत्तेजना कम करने एलएसी चीन सेना तुरंत हटिबा को कहिछि भारत। प्रकृत नियंत्रण रेखा नहीं चीन सेना भारत पटरे जमावा सह निर्माण चलाउथारु परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण होइछि।
एक दायित्ववान देश भाव में अंतर्जातीय नियम को मानि चीन सेना पदक्षेप नेब बोली से आशा रखिथिबा कहिसथि। द्विपाक्षिक संपर्क को सम्मान देई चीन तार एकपाखिया कारबार बंद करिबो और सीमार स्थितावस्था बजाय रखिब बोली से कड़ा भाषा शुणाई देइछन्ति। एपटे भारत प्रतिवादर वाजपेयी फर्मुला को नहीं चर्चा आरंभ होइछि। 1965 मसीह चीन क्रूर वृद्धिर अभिनव ढंग से प्रतिवाद करते। 1962 युद्ध में भारत पराजित होता बेले बारंबार दाऊ साधिया प्रयास चलाई चीन एपरिक 1965 सिक्किम सीमा भितर को पशि आसी व्यापक अंचल दखल करने को प्रयास करथिला। पूर्व प्रस्तुत हो रही भारतीय सेना यार कड़ा जवाब देथिला। तेबे एथिरे चीन रो क्षयक्षति संपर्कित एक हास्यपद रिपोर्ट चीन कर्तृपक्ष भारत सरकार को देइथिले। भारतीय सैन्य माने चीन रो 800 मेंढा और 69 चमरी गाई चोराई नैथिबा उल्लेख करिथिला चीन। स्वाभाविक भावे भारत सरकार एभली अभियोग को खंडन करथिले, किंतु जनसंघ दलर तत्कालीन युव नेता 42 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी को नियारा प्रतिवाद चीन रो धुआं बाहर कर देथिला। सेई वर्ष सेप्टेम्बर बेलू वाजपेयी दिल्ली में थिबा चीन दूतावास को 800 मेंढा छाड़ी। मेंढा को बेकर लेखा जाइतिला मोते खाओ पछे पृथ्वी को बंचाओ। एभली अभिनव प्रचार सेतेबेले विश्वव्यापी चर्चा साउंडुथिला। अमेरिका प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स रे प्रकाश पाइथिला। शनिवार प्रबल वर्षा संभावना। एही 5टी जिला को सतर्क सूचना। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा संभावना को दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विभाग राज्यर 5टी जिला लगी जारी कर येलो वार्निंग। पाणीपाग विभाग पक्षरु शुक्रवार संध्या जारी होइतवा बुलेटिन अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य ओडिशार किछि जिल्ला रे गोटे किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल वृष्टिपात हेबार संभावना रही। सही जिला गुड़िक होउछि संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ जिला। एपरिकी उत्तर मध्य ओडिशार किछि अंचल रे सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हेबार यथेष्ट संभावना नहीं पाणीपाग केन्द्रर सूचना प्रदान करछन्ति। सेहिपरि भाबे भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल रे शनिवार अर्थात आज राति सुधा पाग मेघुआ रहिबा सह वज्रपात सहित झड़ वर्षा हेबार संभावना मध्य रही। अनुमानिक भावे सहर तापमात्रा सर्वाधिक 35 डिग्री रु 27 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबार पूर्वानुमान करछन्ति पाणीपाग विभाग। देखिबा परवर्ती खबर। चाइनीज एप्स को झटका, डाउनलोड हार कमुछि। भारत विपक्ष में सीमा विवाद सृष्टि करी चीन असुविधार पड़ी। रिपोर्ट मुताबक भारत में चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकट करने जोर धरी। यार प्रभाव चाइनीज एप्स उपर पड़ी। टिकटॉक, हेलो, लाइक एवं पबजी एप्स रो लोकप्रियता कमी। सेंसर टावर रिपोर्ट अनुसार टिकटॉक यूजर संख्या एप्रिल रे 2.35 कोटी थिबा बेले मे रे 2.24 कोटी रही। सेपरी हेलो एप्रिल रे 1.66 रु 1.49 को खसी आछि। बिगो लाइफ एप्रिल रे 25 लाख थिबा बेले मे रे 26 लाख रही। लाइक ऐप 70 लाख रु 67 लाख को खसी आछि। लोकप्रिय गेम पबजी रो एप्रिल रे 69 लाख मे रे 1.22 कोटी रही एवं जून 1 रु 24 मध्य 66 लाख डाउनलोड करा जायछि। बड़ बड़ संस्था मध्य चाइनीज ऐप एवं कंपनी को विज्ञापन देवा कमाई देइछन्ति। देखिबा परवर्ती खबर। लगातार 21 दिन पई बढ़िला तैल दर। शनिवार पेट्रोल लिटर पिछा 25 पैसा बढ़ुवा बेले डीजेल लिटर पिछा 21 पैसा वृद्धि पाइछि। दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 80 टंका 13 पैसा को वृद्धि पाई 80 टंका 38 पैसा होइछि। सेहिबोली डीजेल 80 टंका 40 पैसा होइछि। एणु राजधानी दिल्ली रे डीजेल पेट्रोल दाम ठारू अधिक रहिछि। तेल दर वृद्धि पाइले पनीपरिबा एवं फल बजार उपरे प्रभाव पड़े। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अधिक हेउथारु पनीपरिबा दर बढ़ी थाए। धीरे धीरे देश में प्रमुख सहर बजार रे एभली स्थिति देखा मिलुछि। देखिबा परवर्ती खबर। बक्सर रोबोट डुरान कोरोना भाइरस रे संक्रमित। पानामार प्रोफेशनल बक्सर रोबोट डुरान कोरोना भाइरस रे संक्रमित होउछन्ति। तांको पुओ कहिसन्ति बापांकर केवल थंडा होइतिला। हॉस्पिटल रे कोरोना परीक्षा करा जिबा परे रिपोर्ट पॉजिटिव आसीतिला। डुरान निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करथिले। तांको हैंड्स ऑफ स्टोन आख्या मिलिथिला। 69 वर्षीय डुरान 1968 रु 2001 मध्य 4टी ओजन वर्ग रे विश्व चैंपियनशिप टाइटल जीतिथिले। तो फ्रेंड्स एथिला वर्तमान समय बड़ मुख्य खबर जहां आपण माने समस्त जानि रखिबा निहाती दरकार थिला। तो पुणी देखाबो आगामी को नुवा वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ, जय भारत।